वो पार्टियां जो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकती हैं, उन्हीं पार्टियों के शासन में, उन्हीं की सरकार में कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज ये आपको हम बताएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बाद सब सवाल पूछ रहे हैं कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी तो क्या उन पर ऐसे हमला किया जाएगा, क्या उनको मारा पीटा जाएगा, उनसे छीनती की जाएगी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर पूरे देश में नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। वो नेता, ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, वो नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये वो चेहरे हैं, इनमें से एक चेहरा मनीष सिसोदिया जिनको आप देख रहे हैं, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उन्हें अभी भी कट्टर ईमानदार का तमगा देते हैं। एक और नेता इस वक्त जेल में है, उनकी पार्टी के संजय सिंह, जिनको एक बार फिर राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है, ये बताते हुए कि उन्होंने तो शहादत दी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ईडी अफसरों पर हमला किया जाता है। और तो और सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब ईडी की चार्जशीट में उनका नाम भी आ गया है। तो ये तमाम चेहरे हैं जिन पर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है। तेजस्वी यादव को बार बार समन भेजा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हो रहे हैं पूछताछ का सामना करने के लिए। और तेजस्वी यादव कोई पहला चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, वो अब तक एक बार भी ईडी के सवालों का सामना करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे कैसे इन नेताओं पर, इन सभी लोगों पर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन ये जांच में सहयोग की बात जरूर कहते हैं, लेकिन जांच में सहयोग करते नहीं हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि कैसे घोटालेबाजों को मोदी छोड़ेंगे नहीं। वो कौन कौन से घोटालेबाज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे लड़ाई मेरी भ्रष्टाचार से है। कांग्रेस, महादेव सट्टा ऐप घोटाले में भूपेश बघेल फंस गए हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। आरोपियों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल हो गई है और उस चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है। भूपेश बघेल को लेकर एक गवाह ने भी अपना नाम बताया था और उसके बाद भी उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। भूपेश बघेल को समन या गिरफ्तारी हो सकती है अब, जब उनका नाम चार्जशीट में आ गया है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। टीएमसी की बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। टीएमसी, बंगाल के राशन घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी की टीम लगातार वहां पर भी कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तो उन पर कैसे हमला किया गया ये भी हमने आपको दिखाया। ममता की पार्टी के शंकर आद्या अरेस्ट कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर वो नेता शाहजहां शेख, जिन पर आरोप है कि उनके ही कहने पर ईडी के अफसरों पर हमला किया गया था, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, यानी कि वो अब देश नहीं छोड़ सकते हैं। शेख पर छापे के दौरान ईडी पर हमला हुआ था और आरोप यह है कि उनके ही इशारे पर हमला किया गया था। आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार में दवा घोटाले का आरोप है। हालांकि दिल्ली की सरकार पर एक घोटाले का आरोप नहीं है, शराब घोटाला लगातार चर्चाओं में है। मोहल्ला क्लिनिक में सप्लाई में गड़बड़ी की बात कही जा रही है और इसको लेकर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाले में दो नेता पहले से ही जेल में है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, मैंने पहले भी आपको बताया। और केजरीवाल को 3 बार समन किया जा चुका है। चौथे समन की तैयारी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, बल्कि वो गुजरात दौरा कर रहे हैं। उसके पहले भी जब भी समन दिया गया, या तो विपना केंद्र जाते हैं या चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हैं। आरजेडी, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई, और इस मामले में कई बार उन्हें भी समन दिया गया। लालू और तेजस्वी को कई बार समन दिया गया, उन पर भी एक्शन की तलवार लटकी है। हालांकि एक बार लालू यादव और राबड़ी देवी पूछताछ के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे हैं। जेएमएम, ये वो नेता हैं जो 7 बार ईडी के समन के बाद भी पेश नहीं हुए हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, वो तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सीएम सोरेन को 7 बार समन किया गया है और अब ईडी क्या एक्शन लेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि 7 समन पर पेश नहीं हुए हैं। अब आगे गिरफ्तारी ही एक उपचार बचता है ईडी के पास, या फिर कोई और कदम उठाएगी ईडी, ये भविष्य बताएगा। सोरेन के मीडिया सलाहकार को भी समन दिया गया है, और केवल उनके मीडिया सलाहकार को ही नहीं, बल्कि इस घोटाले से जुड़े हुए उन सभी लोगों को समन दिया गया है, फिर चाहे वो किसी निचले तबके का व्यक्ति हो या फिर कोई अधिकारी हो। और मुख्यमंत्रियों को भी पूछताछ के लिए बुला रही है ईडी, लेकिन मुख्यमंत्री पेश नहीं हो रहे हैं।